मकर राशि। मकर राशि एक शनि प्रधान राशि है। शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। और जो राशि चक्र है वहां पर मकर राशि को मिला है 10वां भाव, यानी कर्म का भाव। तो यही मकर राशि वाले लोगों की आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो ये इस तरह से है कि व्यक्तिगत जीवन में, या जैसे कि मकर राशि वाले लोग जब भी कभी प्यार में पड़ जाते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है, या वो किस तरीके के पार्टनर साबित होते हैं, या क्या क्या उनकी जो भी ट्रेड्स होते हैं वो कैसे उनके जीवन को या उनके पार्टनर के जीवन को प्रभावित करता है। तो मकर राशि वाले सभी लोग अभी एट प्रेजेंट तो शनि की 7.5 की वजह से थोड़ा सा परेशान है, लेकिन यहाँ पे मैं 7.5 के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इन जनरल जो बात होती है कि हाँ, व्यक्तिगत जीवन मकर राशि वाले लोगों का कैसा होता है, क्योंकि मकर राशि को राशि चक्र में मिला है 10वां भाव। 10वां भाव यानी कर्म का भाव। तो इन जनरल मकर राशि वाले सभी लोगों को जब भी हम देखते हैं तो वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा जो चीजें परेशान करती है या तंग करती है वो उनके कैरियर को लेकर ही होती है। उनने अपने लिए बहुत सारे गोल सेट किए हुए होते हैं। पर्टिकुलर समय में मैं ये काम करूंगा, पर्टिकुलर समय में मुझे ये अचीव हो जाना चाहिए, या इतनी उम्र में मुझे ये मिलना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए। मीन्स उनकी सारी प्रायोरिटीज डिसाइडेड होती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि मकर राशि को तो राशि चक्र में मिला हुआ ही 10वां भाव है, और यहाँ पर मकर राशि पृथ्वी तत्व की अंतिम राशि भी है। मीन्स पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई ये राशि शनि है। तो उनको जितनी भी इस तरह की चीजें जो उनके जीवन को एक स्टेबिलिटी दे, स्थायित्व दे, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो वही मकर राशि वाले लोग अधिकांश, आपने भी खुद भी देखा होगा, मैंने तो अपने क्लाइंट के थ्रू बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि उनकी शादी एक बड़ी उम्र में ही होती है। अधिकांश मकर राशि वाले लोग सेटल होते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में 30 साल के बाद ही। कई लोग उससे भी आगे जाते हैं, या अगर कभी कुछ लोगों की जल्दी भी होती है तो उन लोगों को मैंने ये कहते हुए भी पाया है कि पेरेंट्स ने कर दी, हम तो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे। मीन्स वो उसके लिए रिग्रेट करते हैं, क्योंकि मकर राशि वाले सभी लोगों का ये मानना है कि जब तक कि हमारे जीवन में हम कुछ अचीव ना कर ले तब तक हम अपना फैमिली या अपना जीवन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अधिकांश लोगों की शादी थोड़ी सी लेट होती है। अब बात करते हैं कि मकर राशि वाले लोग कैसे होते हैं जब प्यार में पड़ते हैं, या वो क्या ऐसी स्थितियां होती है कि जब वो प्यार में पड़ते हैं। तो इन जनरल मकर राशि वाले लोग जो होते हैं अचानक से कभी प्यार में नहीं पड़ते हैं, कि जो होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, शायद ही मकर राशि वाले किसी को होता है। नहीं तो अधिकांश तौर पर ये थोड़ा सा देखो, फॉलो करो, और देन जब सारी चीजें उनको ठीक लगती है कि हाँ ये मेरे ही अकॉर्डिंग है या मेरी इसके साथ अच्छी बन सकती है, बिल्कुल वैसा ही इन लोगों के साथ होता है। क्योंकि मकर राशि वाले लोग अचानक से किसी से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, और विशेषकर जो उनका पार्टनर, भले मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, दोनों ही केस में उनकी जो चॉइस होती है वो बहुत अलग होती है। बहुत एस्थेटिक सेंस होता है उनमें। मतलब उनको छिछोरा पानी, या अगर आप आपके पार्टनर में अगर आप देखें कि बात करने का अगर सलीका नहीं है, खाने का उनका तरीका अच्छा नहीं है, कपड़े कैरी करने का उनका अच्छा तरीका नहीं है, या लोगों के बीच में या सोसाइटी में वो किस तरह से उठ बैठ रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, अगर वो अच्छे नहीं है तो ज्यादातर वो रिजेक्ट कर देते हैं। भले यहाँ पर ब्यूटी से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। मकर राशि वाले लोगों का जो एक एस्थेटिक सेंस होता है, मीन्स वो अपने पार्टनर में ढूंढते हैं इसी तरह की चीजें कि जो खूबसूरत ना हो लेकिन बहुत व्यवस्थित हो, या बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर, जिसको हम कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड हो, नीट एंड क्लीन हो, या जिसमें कुछ एस्थेटिक सेंस हो। वो जब चीजें उनको अपने पार्टनर में दिखती है तभी वो अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वही मकर राशि वाले लोगों का ये नेचर होता है कि वो कभी भी अपनी फीलिंग डायरेक्ट तो आपसे कभी शेयर ही नहीं करेंगे। भले आपको पसंद भी करते होंगे, लेकिन आपको कभी भी मालूम नहीं पड़ पाएगा कि ये मुझे पसंद करता है या करती है। हाँ, जब भी उनको कोई लगता है कि हाँ ये मुझे पसंद आ रहा है तो वो आपको छुप के देखेंगे, दूर से फॉलो करेंगे, आप पे नजर रखेंगे। लेकिन
जब आप आमने सामने होंगे तो कभी वो शेयर नहीं करेंगे, या उनका कोई भी एक्शन भी ऐसा नहीं होगा कि आप समझ पाए कि ये मुझे प्यार करता है या करती है। तो ये मकर राशि वाले लोगों का बहुत खास गुण होता है कि वो अपनी इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा लेते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि आपने लंबे समय तक किसी को पसंद तो कर रहे हैं, वो भी छुप छुप के, लेकिन आप उससे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपका पार्टनर है, जो भी मेल फीमेल, तो वो उसको पता ही नहीं लगी आपकी फीलिंग और उसके लाइफ में कोई और आ गया। तो मकर राशि वाले बहुत ज्यादा लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ये लोग कभी भी अपने एक तो इमोशन बर्बाद नहीं करते हैं, वो जल्दी प्यार में पड़ते ही नहीं जब तक कि ये बिल्कुल नहीं हो जाते हैं सेटिस्फाइड कि हाँ इसके साथ मेरा कुछ चीजें ठीक हो सकती है, तभी वो उसको शेयर करते हैं। लेकिन अगर इस बीच में सामने वाले पार्टनर के लाइफ में कोई और आ गया तो ये लोग सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और इस केस में ज्यादातर ये देखा गया है कि वो फिर इस मॉड में आ जाते हैं कि हाँ अब इन लोगों का मतलब दो लोगों की इनकी शादी करवाने का भी जिम्मा ले लेते हैं। कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि बचपन में उनको किसी से प्यार हो गया है और उसको कह भी नहीं पाए, शेयर नहीं कर पाए, और जो भी पार्टनर था उसकी शादी कहीं और हो गई, तो इन लोगों ने कई सालों तक शादी ही नहीं किया, कई लोगों ने तो जीवन पर्यंत भी शादी नहीं की। तो मकर राशि वाले लोग ऐसे होते हैं। ये क्योंकि एक तो प्यार इनको बड़ी देर से होता है और हो भी जाता है, ये उससे शेयर नहीं करते हैं, इसलिए इनकी गाड़ी छूट जाती है। तो अगर आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो बहुत ज्यादा, अब क्योंकि जमाना बहुत अलग है, बहुत क्विक है, इंस्टेंट करने का समय है, तो आप अगर सपोज आप मकर राशि के हैं लेकिन आपका पार्टनर जरूरी नहीं है कि वो भी मकर राशि का ही हो, तो आप अपनी फीलिंग उसको जरूर शेयर करें। अदरवाइज आपको भी हो सकता है कि अपने ही पार्टनर की खुशियों में शामिल होना पड़ेगा। साथ ही मकर राशि वाले लोगों का एक सबसे बड़ा जो नेचर होता है, बहुत कन्वेंशनल टाइप के होते हैं, मतलब मॉडर्न नहीं कह सकते हम इसको, इनको अभी कुछ ट्रेड भले ही चेंज हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये कन्वेंशनल टाइप के ही होते हैं कि जो प्यार के जो ये पुराने मापदंड है ना, बिल्कुल उनको ही फॉलो करते हैं कि धीरे धीरे प्यार को जैसे आगे बढ़ाना है। मीन्स जो अभी जो लव होता है ना कि इंस्टेंट लव होता है, बहुत दिखावा जिसमें होता है, ये इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनको कन्वेंशनल तरीका पसंद होता है। आपको पहले भले ही अभी कोई लेटर नहीं लिखता है, पर आप कई मकर राशि वाले अभी भी लोगों को देख सकते हैं कि वो लेटर ना लिख के भले उस मैसेज के फॉर्म में या कुछ इस तरह से कविता या कुछ रोमानी शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आपको कुछ गिफ्ट देंगे, रोजेस देंगे, मीन्स ये अपनी फीलिंग को शेयर अभी भी कन्वेंशनल तरीके से करते हैं और ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी उसी रेस्पेक्ट और उसी भाव से इन सारी चीजों को ले। तभी इनको मतलब ये होता है कि हाँ मन में एक भाव आता है कि हाँ मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये जो समय है वो उनका बहुत धीरे धीरे जाता, और ये क्योंकि ओपन अप ही नहीं होते। मकर राशि वाले लोगों का सबसे बड़ा जो ये एक पॉइंट होता है इनकी पर्सनालिटी में, एक जो जिसको हम खामी भी कह सकते हैं, खूबी भी कह सकते हैं, कि बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, विशेषकर अपने फीलिंग्स के मामलों में। अगर आप सामने वाले से जब तक अपने फीलिंग शेयर नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, और इसी चक्कर में इन लोगों की बात रह जाती है। तो फिर ये जैसे होते हैं ना कि बिल्कुल ही देवदास बन जाते हैं, इस तरह की स्थितियां भी बहुत होती है। और अगर कोई ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो मकर राशि वाले बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जब भी व्यक्तिगत जीवन में कोई बहुत ज्यादा इनकी बड़ी घटना हो जाती है तो ये लोग कोई व्यसन में भी पड़ जाते हैं, और फिर उससे इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि, स्टेबल राशि है, तो ये क्या चाहते हैं, हर चीज में स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ इनमें रिजिडनेस भी बहुत आ जाती है। कई बार ये ऐसे होता है कि कोई चीज है, जैसे सपोज इनको प्यार हुआ तो ये उसको मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर अच्छी चीजें हैं, सामने वाला पार्टनर भी अच्छा है, चीजें अच्छी चल रही, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर चीजें अच्छी नहीं चल रही होती है तो इसके बाद भी, सपोज शादी हो गई दो लोगों की, मकर राशि वाला पार्टनर है, शादी में चीजें अच्छी नहीं चल रही है, तो यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी पर इनकी फोकस नहीं होगी, तब ये हो जाएंगे रिजिड। फिर ये चाहते हैं कि अब जो हो रहा है होने दो, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। ये वाली स्थिति इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और इसके बाद इनको, क्योंकि अपने ही जैसे एक जाल में ये फंस जाते हो
रिजिड होते चले जाते हैं, तो ये केवल अपना ही जीवन नहीं खराब कर लेते हैं, उस समय ये दूसरों का भी जीवन खराब करते हैं। जैसे कि मकर राशि के लोग होते हैं बहुत कन्वेंशनल टाइप के होते हैं, और विशेषकर प्यार मोहब्बत के मामले में तो उन लोगों को ये लगता है कि प्यार जीवन में एक ही बार होता है, जीवन में शादी एक ही बार होती है, तो वो वेट करते हैं अपने उस परफेक्ट पार्टनर के लिए, और इसी परफेक्शन वो हर चीज में चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो उनको जो पसंद है तो वो उनके पार्टनर को भी वैसे ही चीजें पसंद आनी चाहिए। तो अधिकांश तौर पर अगर इनको मिल जाता है पार्टनर, तब तो इनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हो जाती है, क्योंकि ये केयरिंग इन नेचर भी बहुत होते हैं। अगर इनका पार्टनर जॉब कर रहा है या बीमार है, तो ये उसकी जी जान से, जिसको कहते हैं ना कि ये खाना बना के रखेंगे, मीन्स उसके लिए कपड़े तैयार रखेंगे, बहुत सारे इस तरह के भी एफर्ट करते हैं। तो मतलब इनका जो अभी तक जो इनका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा कन्वेंशनल होता है। तो ऐसे में जो सामने वाला पार्टनर है उसको इनकी फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी होता है। और ये जैसे किसी भी रिश्ते में पड़ गए तो ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि रिश्ते को अपनी तरफ से तोड़ें। मकर राशि वाले अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि कभी भी जब ब्रेकअप जैसी स्थितियां आती है तो वो लोग कभी भी पहल नहीं करते हैं, और इनफैक्ट वो चाहते हैं कि ये जो हमारा रिश्ता है वो हमेशा फॉर एवर चलता रहे। उसके लिए वो कई बार कंप्रोमाइज भी करने की कोशिश करते हैं, या मीन्स एनी हाउ वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे। क्योंकि एक तो मकर राशि की जो भी लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होती है, वो हर शॉक को सहन करने का जो जज्बा होता है, या जैसा होता है ना कि कुछ लोग जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन मकर राशि वाले लोग क्योंकि शनि प्रधान है और अर्थ वाली राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो बहुत जल्दी टूटते नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि सारी चीजें फिर से इनकी नॉर्मलाइज हो जाए, और बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो प्यार में भी वो बिल्कुल वैसा ही रवैया अपनाते हैं कि अगर कोई भी चीज अगर हो गई है तो उसको कभी खत्म नहीं करना है, इसको एनी हाउ ठीक करना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि मकर राशि वाले सभी लोग अगर कोई भी लव रिलेशनशिप में है, अगर दो पार्टनर में से एक मकर राशि का है, तो आप ये भी देखेंगे कि वो कभी भी जैसे नाराज हो गए, होता ही हर रिलेशनशिप में कि आपकी लड़ाइयाँ हो गई, बातचीत बंद हो गई, अभी तो ब्लॉक करने का नया ही सिस्टम है। लेकिन मकर राशि वाले लोग अगर कर भी दिया ऐसा तो आप देखेंगे खुद ही पहल भी कर लेते हैं, 2 दिन चुप रहेंगे, तीसरे दिन आपको खुद ही मना लेंगे, फूल लेके आपके पास पहुंच जाएंगे, या कुछ चॉकलेट या कुछ गिफ्ट लेके आपके पास आ जाएंगे। तो मकर राशि वाले लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कोई भी स्थिति में बहुत देर तक, या विशेषकर लव एंड रिलेशनशिप वाली जो स्थितियां होती है उसमें वो कंप्रोमाइज करके झुक कर भी स्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक तो मकर राशि वाले सभी लोगों को प्यार बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत देर से होता है, प्लस अगर हो भी जाता है तो ये एक तरह से उस पर मास्क लगा देते हैं, उसको छुपाते हैं, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आपको जिससे प्यार हुआ है। जैसे दोस्त भी अगर पूछते हैं या आपके फ्रेंड्स पूछती हैं तो इन जनरल इन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मतलब एक तरह का इन्फ्लुएशन है या जस्ट अट्रैक्शन है, कभी भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि एक तो मटेरियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि 10वीं राशि है, तो इन लोगों को सबसे पहले प्यार में जैसे एक्सेप्टेंस जो होती है ना कि हाँ मुझे प्यार हुआ है या प्यार में पड़ गया हूँ, जैसी स्थितियां क्यों नहीं इनको एक्सेप्ट करनी होती है, क्योंकि ये इनका जो एक होता ना कि जो जोन है, उनका कंफर्ट जोन है, इससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। प्लस सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम आती है कि इनके जो गोल होते हैं, कैरियर के गोल हैं, कि सपोज मेरा ये गोल है, ये जब तक अचीव मैं नहीं कर लूंगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा या नहीं करूंगा। तो इनमें बीच में अगर कोई पार्टनर आ गया, कोई इनको पसंद आ गया, तो इनको ये 2-4 दिन तक तो हो सकता है कि उसके प्यार में डूबे भी रहे, कुछ गाने वाने भी सुन ले या कुछ इस तरह की चीजें भी देख ले, सैड भी हो जाए, लेकिन तीसरे चौथे दिन इन्हें खुद ही ऐसे रियलाइज हो जाता है कि अरे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे बेटर है तो मैं अपने काम पे ध्यान दूं या अपने करियर पे फोकस करूं। तो ये वाला जो चीज होती है ना, तो ये भी इनके व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग ही तरह की चीजें ले आते हैं। एक तो आप देर से प्यार कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो और उसे भी छुपा रहे हो, और यहाँ पे फिर से करियर को प्राथमिकता दे रहे हो, तो व्यक्तिगत जीवन में इसीलिए मकर राशि वाले लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक बार जब इनका पार्टनर इनको समझ जाता है और चीजें आगे बढ़ जाती है, तो मकर राशि वाला जैसा पार्टनर मिलना बहुत
लकी बात मानी जाएगी, क्योंकि बहुत केयरिंग होते हैं। और क्योंकि कन्वेंशनल इन नेचर होते हैं तो कन्वेंशनल पति भी साबित होते हैं कि बहुत ज्यादा केयर करना, लेकिन इसके साथ ही इनका एक नेचर ये भी है कि ये चाहते हैं कि आप मेरी बात माने। अगर आप जरा सा भी इधर उधर हो गए, आपने इनकी बात को फॉलो नहीं किया, तो ये आपसे नाराज भी हो जाते हैं। हालांकि नाराजगी एकदम से नहीं दर्शाते हैं, लेकिन हाँ, ये आपसे नाराज जरूर होते हैं। साथ ही इनमें एक माफ करने का गुण भी होता है, लेकिन माफी भी बहुत अलग तरीके से करते हैं। तो अगर सामने वाला पार्टनर आपको नहीं समझ पाया, तो शुरुआती सालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मकर राशि वाले सभी लोगों को अवश्य ही होती है। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं अपीयरेंस में अच्छे होते हैं, मतलब ये लोग अपना खुद का भी जो रख रखाव होता है बहुत अच्छा रखते हैं। मतलब इनको बहुत अलग तरह की चीजें पसंद आती है, बड़ा ही एस्थेटिक सेंस इनका जैसे होता है हर चीज में, खाने में, कपड़े पहनने में, बातें करने में, या किसी भी चीज को, घर को रखने में, मतलब हर एक जगह में कुछ अलग तरह का टच होता है। तो ये अपने पार्टनर पे भी ज्यादातर वही चीजें ढूंढते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि शुरुआत में आपको प्यार हो गया, आपको नहीं समझ में आया, तब चीजें अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ मीटिंग्स के बाद आपको अपने पार्टनर में ये चीजें, उसके खाने का ही तरीका आपको अच्छा नहीं लगा, बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा, तो ये बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी दूरी भी बना लेते हैं। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठीक करने की कोशिश तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। क्योंकि इनका एक नेचर ये भी होता है कि ये रिस्पॉन्सिव होते हैं। कई चीजों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भले पार्टनर ने भी गलती करी हो तो खुद ही ले लेते हैं, और उसके बाद अपने आप से ही स्पेस बना लेते हैं। तो ये सब चीजों में क्या होता है, ये खुद ही अपने आप को हर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं होते हैं। और इनको तो यूं भी बहुत ज्यादा बातें छुपाने का नेचर होता है। तो जब आप बहुत ज्यादा बातें अपने तक ही सीमित रखेंगे और एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मकर राशि वाले लोगों से प्यार करना, अगर आप मकर राशि के हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बहुत टफ और बहुत जटिल प्रक्रिया होती है इन लोगों को समझना, इनके साथ प्यार करना और इनके साथ आगे निभाना। क्योंकि ये जैसे होता है ना कि बहुत ऑनेस्ट होते हैं। अगर आपसे प्यार में पड़े हैं तो मतलब गला डूब प्यार जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो ही करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर इनको अपने जैसी कोई चीजें नहीं मिली जो इनके मन माफिक हैं, तो ये बहुत जल्दी बिफर भी जाते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेशन भी इनमें आ जाता है। वो एग्रेशन एक रिजिडनेस की तरह होता है कि फिर ऐसे होता है कि अब तो मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, वैसे वाली स्थिति हो जाती है। और इसके बाद मकर राशि वाले लोगों को, क्योंकि जैसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो हर्ट बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा लोग, जिसको कहते हैं ना हार्ट ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद ये लोग व्यसन में, कोई भी अल्कोहल की उसमें पड़ जाते हैं, कई लोग नशे की लत में ही पड़ जाते हैं, कई लोग बहुत स्मोक करने लगते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं जो अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव थॉट्स आपके बने हुए, उनको इस तरह से ये रिलीज करते हैं। तो अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मकर राशि एक ऐसी राशि है, और इससे जुड़े हुए जो लोग भी हैं स्टेबिलिटी बहुत चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो हर चीज को बहुत धीरे इनको आगे बढ़ाना है। तो अगर आप भी मकर राशि के हैं, लेकिन अब क्योंकि जमाना भी अलग है, प्लस आपको नहीं मालूम है कि आपका पार्टनर कौन सी राशि का है, तो अगर आपको किसी के लिए भी फीलिंग आती है तो आपको उसको एक्सप्रेस करना होगा और उस तक उस फीलिंग को बहुत जल्दी पहुंचाना होगा। अदरवाइज क्या होगा, गाड़ी निकल जाएगी और आपकी जो पार्टनर है, हो सकती है पार्टनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, वो किसी और के साथ सेटल हो जाए। तो जैसे मैंने कहा है कि इन लोगों में बहुत ज्यादा त्याग करने वाली प्रवृत्ति भी होती है, बिल्कुल फिल्मी ही होता है ये सब। लेकिन हाँ, अधिकांश केसेस में ये देखा कि अगर कोई पार्टनर थर्ड पर्सन कोई आ जाता है, कोई ट्रायंगल बन जाता है, तो ये बहुत जल्दी रास्ते से हट भी जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो दो लोग मिल जाए। तो आपके जीवन में ऐसा कोई, और क्योंकि अगर कोशिश करते हैं उनको मिला भी देते हैं, लेकिन हट तो होते ही है, और उसके बाद ये नई शुरुआत बहुत आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ ना हो, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच मकर राशि वाले लोगों को विशेषकर प्यार वाली स्थितियों में अवश्य ही रखना चाहिए। तो मकर राशि वाले सभी लोग इससे आई होप बहुत एग्री करेंगे। जो भी मैंने अपने क्लाइंट के डाटा बेसिस पे ही वीडियो बनाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय।